नमस्कार मित्रों, वेरी गुड इवनिंग और नमस्कार, अभिवादन आप सभी को। और मुझे आपको बताना था आज पाकिस्तानी इकोनॉमी में जो लॉस हुआ है पिछले दिनों में रेमिटेंसेस का उन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तरफ से जो रेमिटेंसेस भेजे जाते हैं। पिछले सालों में आपको याद हो, चूँकि रोज़गार के तमाम साधन पाकिस्तान में ख़त्म होते जा रहे हैं। फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, कारखाने बंद हो रहे हैं और अ, तमाम जो काम वहाँ है वो स्टैंड स्टिल पर आया हुआ है, इकोनॉमी डाउन टर्न पे है। और इस सब के चलते हुआ ये है कि बहुत सारी बेरोज़गारी आई है। जो बेरोज़गारी आई है उसके चलते लोग नौकरी की तलाश में, काम की तलाश में मुल्क से बाहर जा रहे हैं। तो पिछले सालों में पाकिस्तान से जो ये नंबर है, जो जाने वाला नंबर है, जो लेबर मार्केट में जो लोग गए हैं बाहर, वो बहुत बड़ा नंबर रहा है। और उस जिसके चलते ये बड़ा नेचुरल है एक्सपेक्ट करना कि अगर घर के लोग बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, तो वो अपने घरों के लिए पैसा भेजेंगे, यानी कि रेमिटेंसेस में इंक्रीज़ आएगा। लेकिन सरप्राइज़िंगली पाकिस्तान में ये नंबर जो है वो ड्रास्टिकली नीचे हुआ है। पिछले 11 महीने में ये नंबर गिरकर मतलब 3.7% माना जा रहा है। ये क्या बकवास कर रहा हूँ मैं। 3.7 बिलियन यूएस डॉलर का जो अमाउंट है उसका लॉस हुआ है रेमिटेंसेस में, एसबीबी के डेटा के मुताबिक, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के डेटा के मुताबिक। तो अब आप कहेंगे कि ये नुकसान कैसे हुआ? ये नुकसान यूँ हुआ क्योंकि जो एक्जिस्टेंस ऑफ ग्रे मार्केट पिछले दिनों में खड़ा किया गया है, वो इस तरह से खड़ा हुआ कि जब बैंक ने अलाउ कर दिया लोगों को अपने मार्केट को कि वो डॉलर्स को ओपन मार्केट से बाय कर ले अपने इंपोर्ट्स के लिए, क्योंकि इंटरबैंक में बैंक के पास डॉलर नहीं है। तो उसके चलते प्रेशर आया, ज़ाहिर है रुपये के ऊपर भी डाउन हुआ, उसकी प्रेशर रुपए का जो प्राइस है वो ऊपर गया। और इस समय आप ये देखें कि जो कल तक का जो प्राइस था वो यूएस डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी जो रुपया था, इट वाज ट्रेडिंग एट अबाउट $2 वाज ट्रेडिंग एट अबाउट 287 रुपए पर था इंटरबैंक का रेट, और 296 297 का ओपन मार्केट का रेट। और इसके मुकाबले में अगर आप ग्रे मार्केट का रेट देखिए तो वो करीब 311 के आसपास का जो 300 ग्रे मार्केट का रेट है। तो अपेरेंटली जो लोग बाहर गए हुए हैं वो अम, इसके चलते इस रेट डिफरेंस के चलते हुए अपने तमाम के तमाम जो जो रेमिटेंसेस हैं वो ग्रे मार्केट के जरिए भेज रहे हैं, हुंडी हवाला के जरिए भेज रहे हैं। हुंडी हवाला से भेजने में क्या होगा कि भाई पर डॉलर अगर उनको 20 रुपए का अंतर मिल रहा है इंटरबैंक के मुकाबले में, तो अपेरेंटली उनके लिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है कि वो अपने घर वालों को उन्हें कैश में पैसा मिल जाएगा यहाँ पाकिस्तान में, और वो पेमेंट उन्होंने वहाँ पर वही की जो उनको इन एनी केस इंटरबैंक को करनी थी। तो एक स्मॉल मार्जिन पर वो इस चीज़ पर खेल जाते हैं। नतीजा ये कि उनके घर वालों को जो उसका बेनिफिट मिलता है वो ग्रे मार्केट के रेट का, वो ज़ाहिर है। तो अपैरेंटली इट मेक्स लॉजिकल सेंस फॉर देम कि भाई टू गो फॉर द ग्रे मार्केट ऑप्शन, दैट इज़ हुंडी एंड हवाला। तो ये चल रहा है जिसके चलते में इनका खुड़का हो गया है। एक अब देखिए ना, आप एक ऐसे मुल्क के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, जो पिछले 1 साल से ज़्यादा से लिटरली स्ट्रगल कर रहा है 1.1 बिलियन डॉलर की एक ट्रांच के लिए आईएमएफ से। ज़ाहिर है, मैं समझ सकता हूँ कि आईएमएफ की ट्रांच 1 बिलियन की जो है, वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि उनकी एसोसिएशन इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ फिर आपके बहुत सारे लोन्स खुलने शुरू हो जाते हैं। अ, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। आईएमएफ की कंडीशंस पर वो चीज़ मैच नहीं हो पा रही है, और वो लिटरली उस 1.1 के लिए जिसको कहते हैं नाक नाक से लकीरें निकलवाना, तो वो पाकिस्तान से करवाया जा चुका है। इस बीच में ज़ाहिर है थोड़ा-सा रिलीफ़ ये आया है, कल कल की जो खबर थी वो मुझे आपको देनी थी, रह गई थी इकोनॉमिक मार्केट की तरफ से, और वो ये थी कि वर्ल्ड बैंक ने करीब $20 करोड़ उनको दिए हैं, ग्रांट किए हैं। ये केपी के इलाके में खैबर पख्तूनख्वा में जो बाढ़ से जो नुकसान हुआ था, उसकी भरपाई के लिए है। तो ये एक नई वहाँ से डेवलपमेंट आई थी। इससे पहले इस्लामिक बैंक ने भी इस तरह का एक अमाउंट उनको अच्छा खासा वहीं केपी के इलाके में काम करने के लिए दिया था। तो ये इस चीज़ को आप यूँ देखें कि जो डेटा आया है उसमें कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर है। देखिए मैं आपको ज़रा इसको झाँक लूँ ताकि कोई गलती ना हो जाए नंबर्स की। हाँ, जो इनका पहले क्या होता था, जो बिगेस्ट इन्फ्लो इनका आता था, वो होता था सऊदी अरेबिया से, जो कि हुआ करता था, ये डिक्लाइन हुआ है 16.9% पे। मतलब
से जो रेमिटेंसेस आ रही थी वो 16.9 तक, नहीं 16.3% पर डिक्लाइन हुआ उनका, और डिक्लाइन होकर वो कहाँ आ गई हैं, 5.92 बिलियन पे। मतलब अब जो सऊदी अरब से इनको रेमिटेंसेस आई हैं 11 महीने में, वो 5.92 बिलियन पर आ गई हैं, जो कि डिक्रीज है, कमी हुई है ये 16.3% की। जो इनका सेकंड हाईएस्ट इनफ्लो आता था वो आता था यूएई से, जो कि था करीब कितना 4.32 बिलियन पर। 4.32 बिलियन का जो ये अमाउंट है, ये अब डिक्लाइन हुआ है 19.2% तक कम हो गया है। तीस और फिर आप लीजिए थर्ड, पाकिस्तान का जो थर्ड लार्जेस्ट अमाउंट आता था वो आता था यूके से, और उसके बाद जो कि कितना था 3.71 डॉलर, 3.71 बिलियन डॉलर, ये आता था इनका यूके से, यूनाइटेड किंगडम से। और इसमें भी डिक्लाइन आया है 8% का पिछले साल के मुकाबले में। जो दूसरे और दूसरे इन्फ्लोज जो आते थे वो है अमेरिका से, फॉर एग्जांपल जो कि था 2.82 बिलियन, और उसमें कमी ये है। अच्छा, ये थोड़ा अप हुआ है, ये कितना हुआ है 0.9% अप हुआ है। और जीसीसी कंट्रीज से, गल्फ कंट्रीज से जो है वो था इनका 2.91 बिलियन आया है। तो 2.91 बिलियन जो आया है ये डाउन हुआ है बाय 11.5%। अब देखिए गल्फ से आने वाले पैसे क्या बुरी तरह कम हुए। शायद इसका एक रीज़न ये भी हो कि हुंडी हवाला की डीलिंग्स यहाँ पर गल्फ की कंट्रीज़ में ज़्यादा आसान, ज़्यादा कन्वीनियंट है उनके थ्रू डील करना। तो अब देखिए कितना बड़ा, मतलब 19%, 11%, इस तरह से 16%, इस तरह का डाउन होना गल्फ से। और उसके अलावा है फिर 2.83 बिलियन, ये है ईयू कंट्रीज से, उसमें भी डिक्लाइन आया है 7.7% का। तो अच्छा खासा डिक्लाइन है ये। अब जो लेटेस्ट मैंने बताया कि आपको जो लेटेस्ट जो आउटफ्लो रहा है पाकिस्तान से, आउटफ्लो इन द सेंस की जो लेबर का जो आउटफ्लो रहा है, उसमें अच्छा खासा इंक्रीज रहा है पिछले साल के मुकाबले में। और लेकिन वो चीज़ जो है वो इनफ्लोज में नहीं इंडिकेट हो पा रही है, इनफ्लोज में नहीं रिफ्लेक्ट हो पा रही है, बिकॉज ऑफ दिस वाइडनिंग गैप ऑफ डॉलर्स, जो डॉलर का रेट है ओपन मार्केट में, सॉरी इंटरबैंक में और ग्रे मार्केट में, ये है। और ये प्रॉब्लमेटिक ट्रेंड है। इसके जो इसके और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक इशू ये बनने जा रहा है आने वाले महीनों में, है ना? क्योंकि अभी अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, इकोनॉमी, एक्सपेक्टेड ये है कि डॉलर का प्राइस अभी और ऊपर जाएगा वहाँ पर, और नतीजा ये होगा कि ग्रे मार्केट में यहाँ प्रेशर बनेगा, ग्रे मार्केट में रेट ऊपर जाएगा, और जो बाहर से आने वाला पैसा है वो ज़ाहिर है ग्रे मार्केट के थ्रू ही भेजा जाएगा। करंटली डॉलर जैसा मैंने बताया 286 टू 287 पे इंटरबैंक में चल रहा है, बट जो ग्रे मार्केट ऑफर कर रही है वो 311 से 313 पर डॉलर का रेट इस समय पर ऑफर किया जा रहा है। तो ये छोटा सा अपडेट था जो मुझे आपको देना था, बिकॉज आई फाइंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। और ये डेटा आज आपको चाहे रियलाइज हो रहा हो कि बड़ा मामूली सा है, लेकिन आने वाले महीनों में और बल्कि लेट्स से अगले एक साल में, क्योंकि न भूलिएगा कि अगले एक साल में इलेक्शन भी उम्मीद आप कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि इस साल की तो कोई उम्मीद थी नहीं कभी, लेकिन हाँ 6 महीने बाद, 6-8 महीने बाद इसकी संभावना आप पूरी कर सकते हैं। वो एक अलग बात हम कर सकते हैं कि इलेक्शन जो डिले होने के जो रीजंस हैं, मैंने आपको बताया, पॉलिटिकल जो है सो हैं, इकोनॉमिक जो बन रहे हैं वो भी अपनी जगह पर हैं, और उसके अलावा स्ट्रेटेजिक रीजंस भी हैं, मतलब पॉलिटिकल स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ विद इन पाकिस्तान, मैं कोई जियो पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जो विद इन पाकिस्तान जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज हैं उसमें ये चीज़ अगेन इम्पैक्ट डालती है। तो आप देखिए कि मौलाना फजल रहमान रिपीटेडली ये बात पिछले कई महीनों से कह रहे हैं कि भाई हमको इकोनॉमी पे फोकस करना है, और इकोनॉमी पे फोकस करना है तो इलेक्शन को, इसका टेन्योर एक साल के लिए असेंबली का टेन्योर बढ़ाया जाए। मुझे एक साल का तो नहीं लगता, बट यू नेवर नो, वंस आपके यहाँ केयरटेकर गवर्नमेंट आ जाए, कोई कोई पता ही नहीं है। फिर दूसरा क्या हो रहा है आजकल पाकिस्तान में चल रहा है डिजिटल सेंसस। डिजिटल सेंसस जब खत्म होगा उसको नोटिफाई किया जाएगा, नोटिफाई करने के बाद में इलेक्शन कमीशन को उस डिजिटल सेंसस के मुकाबले में डिलिमिटेशन करना होगा जो जो इलेक्शन के लिए।
और कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ का, और जब वो होगा उसके लिए उनको कम से कम 6 महीने चाहिए होंगे। तो ये भी एक ऑप्शन है कि वो इलेक्शन कमीशन के ज़रिए इसको इस तरह डिले किया जाए कि वो बात सारी की सारी अगले महीने पर चली जाए। तो लेट्स सी व्हिच वे दे गो, बट व्हाइल ये सारा पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा होगा, इलेक्शन की तैयारी चल रही होगी, आप ये देखिए ये जो खेल चल रहा होगा पैसे का, कि जो रेमिटेंसेस आने हैं और वो नहीं आ रहे होंगे मेन स्ट्रीम इंटरबैंक से, तो क्या सिचुएशन बनेगी? इस सबको कहीं न कहीं आप ये भी देखिएगा कि जो एफएटीएफ है वो देख रहा होगा, क्योंकि हुंडी हवाला के ज़रिए जो पैसा आना है, ये कोई बड़ी अच्छी खबर नहीं है पाकिस्तान के लिए। और ये तय हो रहा है, लगभग-लगभग क्लियर होता जा रहा है कि जो मेजॉरिटी इन इस बीच में पैसा आने वाला है, या जो इवन राइट नाउ आ रहा है, वो इंटरबैंक के ज़रिए नहीं आ रहा है। तो यू नो यू नो व्हाट आई मीन, कि फिर वो सवाल तो उठेंगे आने वाले दिनों में। तो अब अभी आप देखिए, और फिर जो पॉलिटिकल टर्मोइल है ऐसे में जो चल रहा है, इमरान खान वाला तमाशा, माना जा रहा है कि आने वाले हफ्ते 10 दिन, यू नो कुछ हफ्तों में ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब बाय बाय मिडल ऑफ जुलाई माना जा रहा है कि अ, इमरान खान शायद गिरफ्तार हो जाएँगे। तो लेट्स सी व्हिच वे इट गोज़। बट मुझे थोड़ा-सा अपडेट स्पेशली इकोनॉमी का, ये तो मैंने आपको इलेक्शन का और पॉलिटिकल सिनेरियो का बैकग्राउंड इसलिए दिया बिकॉज़ वो भी कहीं न कहीं इस इकोनॉमिक सिनेरियो में जुड़ता है, और कहीं न कहीं इकोनॉमिक सिनेरियो पे वो डेंट डालेगा, क्योंकि वो जब अनस्टेबिलिटी आएगी, यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी पहले से ही मौजूद है और वो बदतर होने की उम्मीद है। ऐसे में जो प्रेशर आएगा डॉलर पे, डॉलर का प्राइस ऊपर जाएगा, यानी कि बड़े ईज़िली लोगों के लिए बड़ा प्रॉम्प्टिंग होगा, बड़ा बड़ा लुक्रेटिव होगा कि वो अपनी रेमिटेंसेस को अ, हुंडी हवाला के ज़रिए भेजें। तो लेट अस सी कि आने वाले दिनों में एक और सिचुएशन कैसे बनती है। बट ये अब तक के लिए अपडेट था जो मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है और आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगले व्लॉग में। इस व्लॉग को, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हम तब तक मिलते हैं अगले व्लॉग में। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कल वीकेंड होगा, कल फ्राइडे है, तो कल शाम को हम लोग फिर एक लाइव करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर नाउ, एंड डू लाइक एंड शेयर द वीडियो।